हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्टिनेंट क्लासेस। सो गाइज, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे यूपीएसआई में 330 मार्क्स या फिर आप बोल सकते हैं 132 क्वेश्चंस कैसे करेक्ट करें। यूपीएसआई अभी आपको पता होगा, यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था। जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, वो 400 मार्क्स का होता है। अभी बस मार्क्स ही आए हैं, तो कोई इट्स नॉट ऑफिशियल कि मेरा सिलेक्शन हो गया है नहीं, पर फिर भी मैं बताता हूँ। मेरे को लगता है कि 132 क्वेश्चंस मतलब सही अटैम्प्ट करें हैं, जबकि मैं 140 क्वेश्चन कर सकता था। बट कोई नहीं, कोई सोच के तो जाता नहीं है। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं 132 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर पाऊँगा, ये बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि मैं 110 तक या 115 तक मैंने सोचा था कि मैं इतने करके आऊँगा। बट डिपेंड अपॉन पेपर, वहाँ पे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो तो वो होता है। पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। सो गाइज़, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे स्कोर करा और मेरी क्या स्ट्रेटजी थी। उससे पहले मैं आपको, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई फेक है, 130 में 132 क्वेश्चन करेक्ट हो ही नहीं सकते एंड ऑल। तो उसके लिए मैं अपनी मार्कशीट लाया हूँ, मार्कशीट इन द सेंस आंसर शीट लाया हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा नाम आशीष सिंह है, मैंने अपना रोल नंबर छुपा लिया है। और मेरा जो एग्ज़ाम था वो 2021 को था। एग्ज़ाम टाइम था मेरा पहली शिफ्ट में था। एसआई सिविल के लिए मैंने करा था और रजिस्टर्ड फ़ोटो मेरी ये है। बाकी तो आप यहाँ से या फिर आप स्लो कर लेना, क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ निकालूँ बिकॉज बहुत सारे पेजेस हैं, बिकॉज 4 सेक्शंस हैं। तो देख लेना कि मेरे 132 क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं। मुझे पता है कुछ लोग तो मान जाएंगे, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रूफ चाहिए होता है कि भाई प्रूफ दो कि आपने 132 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं या नहीं। तो आप देख लो। पहला हिंदी सेक्शन है, तो मैं तेज़ी तेज़ी से निकाल रहा हूँ, आप स्लो करके देख लेना इसको। आप इसको मेरे ख्याल से आप 1x से स्लो कर लेना, 0.5x से कुछ करके देख लेना, तो आपको दिख जाएगा। बिकॉज अगर मैं इसको धीरे धीरे करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको करने में, और मुझे वीडियो शॉर्ट रखनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है। उसके बाद मुझे स्ट्रैटेजी भी बतानी है, और कुछ भी आपकी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को कमेंट कर देना। दिस इज़ माई न्यू चैनल पर्टिनेंट क्लासेस, तो जो नए बंदे हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब कर दें। तो ऐसा नहीं है कि 132 क्वेश्चन ला नहीं सकते, बिकॉज सुनने में ऐसा भी आ रहा है कुछ बच्चों के 150 से अबव क्वेश्चंस करेक्ट हैं। अब ये सही है या नहीं, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। ये तो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। एंड रिज़ल्ट क्यों डिले हो रहा है, क्या रीजंस हैं, अगर आप उसके बारे में या फिर कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके थॉट्स हैं। एंड अब ये मेरे ख्याल से आपका उसका जीके का सेक्शन शुरू हो चुका है। जीके में मैंने आपको बता दूं, मैंने करीबन आई थिंक 33 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हैं। या आई एम श्योर, डैम श्योर 33 क्वेश्चन करेक्ट है मेरे। एंड चलो मैं फिर आपको बाद में बताता हूँ मैंने और क्या क्या क्लियर कर रखा है, कौन से एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था यूपीएसआई में, इससे पहले मैंने कोई अटैम्प्ट नहीं दिया, और इसकी तैयारी मैंने बस मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स करी थी। और इसके बाद सेक्शन आ रहा है आपका मेंटल एबिलिटी, विस आप बोल सकते हो मैथ। तो इस बार क्या करा था, मैथ में कुछ रीजनिंग भी था, कुछ जीके भी था, तो सब कुछ मिक्सचर था। कि पिछली बार यूपीएससी में बच्चे पास नहीं हो पाए थे, सेक्शनल कट ऑफ इस बार भी थी, इस बार भी बहुत बच्चे आई थिंक अराउंड 25% पास नहीं हो पाए हैं। अगेन रिपीटिंग, आप इसको स्लो करके देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं या नहीं। तो मेरे ख्याल से अब रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट है। और जो मैंने गलतियाँ करी वही मेरी सिली मिस्टेक्स हैं मैथ में, रीजनिंग में। बिकॉज मैं इस पेपर में 140 प्लस आराम से ला सकता था, बट ये ज़रूरी नहीं होता, कोई सोच के नहीं आता कि मैं इतने मार्क्स लाऊंगा या इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा, मुझे इतने पे सिलेक्शन होना है। डिपेंड्स अपॉन शिफ्ट टू शिफ्ट, पेपर वाइज, इजी पेपर, हार्ड पेपर, डिफ़िकल्टी कैसी होती है। मेरा लास्ट को था 2 दिसंबर को था और फर्स्ट उसमें था
शिफ्ट में। सो गाइस यहाँ पे मेरा ख़त्म होता है 40 क्वेश्चन रीजनिंग। तो आप लोगों ने प्रूफ भी देख लिया होगा 132 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ले आता हूँ बिकॉज कुछ करिए, उसके बाद मैं वीडियो भी ले आऊँगा अगर आपको चाहिए। वो आप कमेंट कर देना कि अगर आपको कोई वीडियो चाहिए कि आपको कट ऑफ के बारे में पूछना है, कितने पर सिलेक्शन होगा, उसका भी वीडियो ले आऊँगा। तो ये था मेरा स्मॉल वीडियो था कि 132 क्वेश्चंस करेक्ट हैं। तो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि यार टाइम मैनेजमेंट कैसे करा और हाउ आई वॉज एबल टू स्कोर 330 मार्क्स और 132 क्वेश्चंस करेक्ट बोलते जा। इन व्हाट टाइम आई वॉज एबल टू कम्प्लीटली कवर माई कोर्स। चलो तो इसमें बात हूँ, पर मैं आपको बता दूँ जो मेरा एग्ज़ाम था ना उसको मैं 30 मिनट्स पहले करके बैठ चुका था। उसके बाद मैं चेक कर रहा था कि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है जो मेरे को दोबारा देखना है। तो फर्स्ट गो में मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे, बस 10 क्वेश्चन रह गए थे जो लास्ट के 30 मिनट में मैंने दिए, वो मेरे हो गए थे। एंड सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर स्टूडेंट्स इन कमिंग एग्जाम। अब कमिंग एग्जाम्स कौन कौन से हैं? अभी आपका आने वाला है रेडियो ऑपरेटर एंड एक सहायक परिचालक भी है, कांस्टेबल भी आने वाला है, लेखपाल भी आने वाला है। तो देखो मेरे सारे नोट्स तैयार हैं बिकॉज मैं भी आपकी स्टेज पे था, मेरे को भी कोई बताने वाला नहीं था। तो मैंने खुद नोट्स बनाए, खुद अलग अलग जगह से पढ़ा, मैंने कोई कोर्स लिया नहीं लिया, थोड़ा बहुत देखा, इधर उधर से देखा। आपको वही करना है, वरना अगर आप चाहो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रेडियो ऑपरेटर का, ये मेरी गारंटी है कि आपके मेरे से भी अच्छे मार्क्स आएंगे। दूसरा सहायक परिचालक, तीसरा कांस्टेबल, जो मैं कराऊंगा वो 100% है आपके पेपर में आएगा। बिकॉज जो मैंने पढ़ा है वो मैंने 100% पढ़ा है, वो 100% मेरे पेपर में आया है। जब भी मैं बोल रहा हूँ मैं इसमें आराम से 140 प्लस शिफ्ट, किसी भी शिफ्ट में बोल रहा हूँ मैं, आप मेरे को किसी भी शिफ्ट में बैठा दो मैं उसी शिफ्ट में ले आऊँगा। इट्स नॉट ईजी, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। एंड सी टाइम मैनेजमेंट करना होता है। मैं दिन के में 6 आवर्स मान लो, बिकॉज मैं आपको बता दूँ 6 आवर्स में क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मैंने SSC CGL भी क्वालिफाई करा हुआ है। बट इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि आपको किस फील्ड में जाना है। मेरे को कोई डेस्क जॉब नहीं चाहिए। इससे पहले मैं एक BTech ग्रेजुएट हूँ, मैं आपको बता दूँ, फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और मैं एक जॉब छोड़ चुका हूँ, और 2 जॉब छोड़ चुका हूँ डेस्क जॉब, जो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को फील्ड की जॉब चाहिए। तो इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, आपको कौन सा चूज़ करना है। एंड यहीं पे फुल स्टॉप नहीं होना है, आगे भी बहुत सारे एग्जाम है, लेट्स सी देखते हैं क्या करते हैं। बट टाइम मैनेजमेंट 6 आवर्स डेली, ऐसा नहीं था कोई दिन मैंने नहीं पढ़ा हो, और ढंग से पढ़ा है, पूरी शिद्दत से पढ़ा है। एंड टाइम मैनेजमेंट तो सभी कर लेते हैं, बट ये होता है कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। जो नहीं कर पाते उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, जो कर पाते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। इट्स तो बहुत सिंपल है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन एवरी फील्ड, चाहे आप वो स्पोर्ट्स ले लो, चाहे आप वो गेमिंग ले लो, आजकल गेमिंग चल रहा है, चाहे आप वो मॉडलिंग ले लो, कुछ भी ले लो। बिकॉज मैं मॉडलिंग भी करता था, मैं आपको बता दूँ, आई हैव ट्राइड एवरी फील्ड। ठीक है गाइज, सो टाइम मैनेजमेंट टॉपिक कवर्ड, हाउ आई वॉज एबल टू स्कोर 330 मार्क्स। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि मैं 330 मार्क्स या फिर 132 क्वेश्चन मैं कर पाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया था। बट सी, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। एंड एग्ज़ाम से पहले आपको ये होता है कि अच्छा करना है पेपर, और बस अच्छा करते करते इतना आगे तो ठीक है, मेरे कम भी हो सकते थे, इससे ज़्यादा भी हो सकते थे, तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। बस आपको अपना तैयारी बढ़िया करना है और कुछ नहीं करना, आपको मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स एंड आपको तैयारी बढ़िया करनी है। फिर आता है तीसरा पॉइंट जो मैंने रखा है कि इन व्हाट टाइम आई वॉज एबल टू कम्प्लीट कवर माई कोर्स। मैं आपको बिल्कुल सच बताता हूँ कि मेरे को कितना टाइम लगा। सी, मेरे को मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स लगे। 6 मंथ्स में मैंने अपना पूरा कोर्स, पहले तो मैंने पूरा कोर्स कवर करा। उसके बाद जब मैंने पूरा कोर्स कवर कर लिया, फिर मैं क्या करता था, फिर मैंने करा प्रैक्टिस और लर्न। और सी, इसमें पॉलिटी बहुत ज़्यादा आती है, तो पॉलिटी तो मैं ऐसे करके गया था, मैं IAS लेवल की पॉलिटी करके गया था। सी, अगर आप एक UPSI एक एग्ज़ाम है, अगर आप इससे एक ऊपर लेवल करके चल रहे हो ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं करके ही PCS लेवल की तैयारी करके गया था कि नहीं यार, GK में ये कुछ भी पूछ सकते हैं,
तो जीके देखो वाइड है, आप कितना ही पढ़ लो। ऐसा भी हो सकता था अभी मेरे 33 हैं, क्या पता मेरे 17 या 20 या 23 इतने ही आ पाते। तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, तो इससे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप। यू कैन जस्ट वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स एंड रिवाइज डेली एंड डेली। इसका कोई अदर सोल्यूशन कोई है नहीं। एंड सी, अब आता है सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर स्टूडेंट्स इन कमिंग एग्जाम। कमिंग एग्जाम मैं आपको बता ही दिए कौन कौन से हैं। रेडियो ऑपरेटर है, बहुत बढ़िया जॉब है, 2 स्टार जॉब है। जिसका यूपीएससी खराब हुआ है उसके लिए बहुत बढ़िया है। सो टाइम वेस्ट ना करके मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको मेरे नोट्स हैं वो चाहिए, अगर आप चाहते हो, देखो मैं मेनली जब मैंने यूपीएससी की तैयारी करी, कोई भी सारे कोर्सेज हिंदी में थे। तो जिसको इंग्लिश में चाहिए, वैसे अब तो मैं हिंदी में ही पढ़ा सकता हूँ, मैं बायलैंग्वेज पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा के सकता हूँ। आई कैन ओनली गाइड यू, इट्स कम्प्लीटली अपॉन यू, यू हैव टू स्टडी। और आप इसको कैसे लेना चाहते हो, अगर आप इसको पॉजिटिव में लोगे, आई बेट यू विल क्लियर एनी एग्ज़ाम। ठीक है, कमिंग एग्ज़ाम्स में रेडियो ऑपरेटर, कांस्टेबल, लेखपाल, और मार्च से तो बहुत सारी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो उस पर हम बाद में आएंगे। और आपको करना होगा, आप कमेंट कर देना जो भी है, आपकी कोई प्रॉब्लम है क्या है वो मैं देखूंगा, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी तो मैं इस चैनल पे पर्टिनेंट क्लासेस पे मैं ही नहीं, बहुत सारे टीचर्स अब आपको पढ़ाने वाले हैं। सो इट्स जस्ट द बिगिनिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी। अगर आपको सिलेक्शन नहीं हुआ है, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड इफ़ यू आर अनेबल टू स्कोर गुड मार्क्स। देखो आपको ये नहीं होना, मैंने बहुत बंदे देखे जो मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम नहीं होता, 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। सी, उनकी मेहनत में कमी नहीं है, उनकी स्ट्रैटेजी में कमी है। वो स्ट्रैटेजी उनकी ही बिल्कुल गलत है। उनकी पढ़ाई में कमी नहीं है, वो स्टडी पूरा करते हैं, वो 10-10 घंटे आर पढ़ते हैं, बस स्ट्रैटेजी, यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। आप ये चेंज कर लो, आप पूरा कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। यू हैव टू बस स्ट्रैटेजी पे। सी, यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड। या आपने सही सुना, आपको हार्ड वर्क नहीं करना, मजदूरों की तरह काम नहीं करना, आपको इसके कट करो, आपको करना है स्मार्ट वर्क। ठीक है गाइस, सो गाइस मैं वीडियो अभी इतनी शॉर्ट ही रखता हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, मैं बिल्कुल उसका आंसर करूँगा। और जिसके लिए मुझे वीडियो बनानी होगी मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कट ऑफ चाहिए उसकी वीडियो बनाऊँगा। कौन सी इजी शिफ्ट थी, इजी शिफ्ट, कौन सी हार्ड शिफ्ट थी, कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स लाने पर सिलेक्शन होगा, मैं आपको वही बता सकता हूँ। तो यू नीड ओनली वन थिंग, यू नीड टू कमेंट डाउन बिलो। तो मेरे को पता चले ना आप लोगों की क्वेरीज क्या क्या, आपको कौन सी वीडियो चाहिए। बाकी इस चैनल पे जो वीडियो आने वाली हैं वो तो आपके सारे कोर्सेज लॉन्च करूँगा मैं, रेडियो ऑपरेटर से लेके कांस्टेबल तक सब कुछ मैं पढ़ाऊँगा। आपको इंग्लिश में पढ़ना है, आपको हिंदी में पढ़ना है। देखो जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी है ना कोचिंग इंस्टीट्यूट में, क्या होता है, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मेरे को हिंदी थोड़ी कम समझ आती थी, पॉलिटी में भी। तो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते थे, बायलिंगुअल बोलते तो थे पर पढ़ाते बस हिंदी में थे। इन द करंट सिनेरियो यू हैव टू सी, आप हिंदी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए इन द करंट सिनेरियो। सो मैं आपको बायलिंगुअल ढंग से पढ़ाऊँगा। कोई क्वेरीज होगी उसका मेरा पर्सनल नंबर होगा। सो यहीं तक रखते हैं वीडियो। सो जो फर्स्ट व्यूअर हैं प्लीज़ मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।